आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से अब्राहम के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर दर्शनों के जरिए अब्राहम से बातें किया करता था। अब्राहम और उसकी पत्नी सारै और उसका भतीजा लूत और भारी मात्रा में गाय बैल भेड़ बकरियों के साथ वह हरान देश में रहा करता था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे लोग और सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। यह दर्शन व वचन पाते ही अब्राहम अपनी पत्नी सारै और भतीजा लूत और अपने धन दौलत भेड़ बकरियों को लेकर कनान देश की ओर चला गया। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक बांज वृक्ष मिला जो कनान देश में था। वहां परमेश्वर ने अब्राहम को फिर एक दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यह दर्शन पाते ही अब्राहम उस बांज वृक्ष के पास एक वेदी बनाई। फिर वे सब वहां से आगे चले गए और पूर्व दिशा की ओर कनान में पहुंच गए। फिर वहां उन्होंने अपना एक तंबू व डेरा बसाया, और वहां भी अब्राहम ने एक वेदी बनाई और प्रार्थना निवेदन किया। इसके पश्चात उन्हें कनान देश में रहते हुए कई वर्ष हो गए थे, और कनान देश में ऐसा समय आया कि वहां अकाल पड़ गया। पानी बरसना बंद हो गया, वर्षा होना बंद हो गई। अब्राहम के मवेशियां व प्राणी बिना पानी के मरने लगे। तब अब्राहम अपने सारी संपत्ति को लेकर मिस्र देश की ओर निकल पड़ा, ताकि उन्हें व बैल बकरियों को पानी व रहने का स्थान मिल सके। वे मिस्र के सीमा पर पहुंचे। वहां अब्राहम को एक चिंता सता रहा था कि मिस्री पहरेदार व शासन उसकी पत्नी और उसके प्राणियों को छीन न ले। इसलिए अब्राहम एक योजना बनाता है कि उसने अपनी पत्नी सारे को कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री को तुम मेरी पत्नी होने का मालूम होगा तो वे मुझे मार डालेंगे और हम सभी को लूट लेंगे। इसलिए तू उन्हें मेरी बहन बताना, जिससे तेरे कारण हम सभी जीवित रहेंगे। इसके पश्चात वे मिस्र देश में आ गए। वहां मिस्र के पहरेदारियों व सेवकों ने सारै की सुंदरता देखकर और मिस्र के राजा फिरौन को बतलाया। फिर उस सारै को राजा फिरौन ने अपने महल में बुलवाया गया, और सारै के कारण फिरौन ने अब्राहम को भेड़ बकरियां गाय बैल गधे और ऊँटें भारी मात्रा में दिया गया, क्योंकि फिरौन सारै की सुंदरता के कारण उससे शादी करना चाहता था, और उन सभी के लिए रहने व खाने पीने का व्यवस्था करवाया गया। परंतु परमेश्वर ने फिरौन का यह विचार देखकर और सारै अब्राहम की पत्नी होने के कारण फिरौन को वहां बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। और जब फिरौन को किसी तरह पता चला कि सारै अब्राहम की पत्नी है और सभी विपत्तियां वहीं से आ रही है, तो फिरौन अब्राहम को बुलाकर झूठ बोलने का कारण पूछता है, और कारण पता चलने के पश्चात फिरौन अपने आदमियों को आज्ञा देता है कि अब्राहम और उसकी पत्नी और उसके संपत्तियों समेत मिस्र से जाने की आज्ञा दे देता है। इसके पश्चात अब्राहम पत्नी और लूत समेत अपनी सारी संपत्ति लेकर वापस कनान देश दक्षिण दिशा में वापस आ जाता है। वह कनान के उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ वे अपना निवास स्थान व वेदी बनाया था। अब अब्राहम पहले से ज्यादा और धनवान हो गया था। इसके पास बैल बकरियां सोने चांदी भारी मात्रा में हो गए थे। अब्राहम और लूत दोनों चाचा भतीजे थे। दोनों के पास बराबर की संपत्ति गाय बैल भेड़ बकरियां व गधे थे। इन पशुओं के कारण दोनों के चरवाहे अर्थात पशु चराने वाले के बीच में काफी झगड़ा व मारपीट होता था। यह सब देखकर दोनों का साथ में रहना परेशानी का कारण बन गया था। तब अब्राहम लूत से कहता है कि मेरे और तेरे बीच भाई बंधुओं का नाता है, और ये सब चरवाहों के कारण हम दोनों में झगड़ा ना हो। इसलिए देख, यह सारा कनान देश तेरे सामने है, और तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाई ओर जाऊंगा,
और तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर देखा कि यरदन नदी के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और वहां की भूमि अच्छी और उपजाऊ है। तब वह यरदन नदी की ओर, सदोम और अमोरा की ओर अपनी संपत्ति लेकर पूरब दिशा की ओर चला गया और लूत वहीं रहने लगा। लेकिन सदोम के लोग परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और दुष्ट पापी थे, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चला करते थे। उधर अब्राहम वहीं कनान में रहने लगा। इसके पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि जितनी भूमि चारों दिशाओं में दिखाई देती है, देख, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा और तेरा वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत फैलाऊंगा। यह दर्शन पाने के कई वर्षों पश्चात जहां लूत रहता था, सदोम प्रदेश में, वहां के पड़ोसी प्रदेश के राजाओं ने सदोम समेत कई प्रदेशों के इन राजाओं पर आक्रमण व युद्ध कर दिया और वे वहां के राजाओं को भगाने में कामयाब हो गए और सदोम और अमोरा को लूट लाट कर चले गए। साथ ही लूत को भी लूट लिया और बंदी बना लिया गया और उसकी संपत्ति को भी लूट लिया गया। इस बीच युद्ध के दौरान जो लोग भाग कर जान बचाए थे, उसमें से जाकर अब्राहम को यह घटना व समाचार सुनाया। इसके पश्चात अब्राहम और उसके भाई जो युद्ध में एक दूसरे का साथ देने के लिए वाचा बांधे थे, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, तब अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके उनका पीछा किया। अपने दासों को अलग अलग दलों में बांट दिया और रातों रात उन पर चढ़ाई करके उन सभी दुश्मनों को मार डाला। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को, सभी स्त्रियों को और सब बंदियों को छुड़ाकर ले आए। अब्राहम युद्ध विजय होकर आया। इसके पश्चात मल्कीसिदक राजा, जो परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और अब्राहम को आशीर्वाद दिया कि तू धन्य हो, परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, क्योंकि मल्कीसिदक याजक था, अर्थात पास्टर था। इन घटनाओं के पश्चात उधर सारै परेशान थी कि उनका कोई भी संतान नहीं था। तब सारै ने अब्राहम से कहा, तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा और उसको अपनी पत्नी बना ले, ताकि बच्चा हो सके और मैं इस कारण तेरे घर में बसी रहूंगी। सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली और दासी हाजिरा को अपनी पत्नी बना लिया। फिर हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न हुआ और उस बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया। जब हाजिरा उस बच्चे को जन्म दी, उस समय अब्राहम का 86 वर्ष था। इसके पश्चात अब्राहम और उसका परिवार का जीवन चलता गया, समय बीतता गया और सारा और अब्राहम बूढ़े हो गए थे। तब परमेश्वर फिर अपने दूतों को भेजकर उनसे कहा, सारै गर्भवती होगी और अब्राहम के निज पुत्र को जन्म देगी। यह भविष्यवाणी कर दूत वहां से चले गए। लेकिन सारै यह भविष्यवाणी सुनकर हंसने लगी और सोचती है कि हम दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, यह कैसे हो सकता है। इसके पश्चात परमेश्वर जो समय इनके लिए निर्धारित किया था, उसी समय सारै को एक पुत्र अब्राहम के द्वारा हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और उस वक्त अब्राहम का उम्र 100 वर्ष का था और वे सभी परिवार में यहोवा की भयभक्ति में बढ़ते गए। मैं आशा करता हूं कि इस अब्राहम की सत्य घटना को सुनकर आप सभी आशीषित हुए होंगे और शिक्षित हुए होंगे। धन्यवाद।